Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today I am going to explain rubrics related to ego. There is nothing wrong with having an ego. There is nothing wrong in feeling important. But the ego needs to be regulated. Ego creates our identity and separates us from those around us. It is normal and healthy, but when it becomes abnormal, it creates problems in our body. So, what is ego? Ego is self importance or self respect. ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. ईगो की वजह से ही हम खुद को दूसरों से सेपरेट समझते हैं और हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशन पूरा करने के लिए हम एफर्ट्स लेते हैं. एंड नॉट ओनली प्रोग्रेस, इट इज़ वेरी इसेंशियल टू लिव, बिकॉज अगर ईगो नहीं होगा तो हम हमारा सब कुछ दूसरों में बांट देंगे एंड अल्टीमेटली वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज ईगोइज्म. ईगोइज्म इज द मॉरल कंसेप्ट that composes self-interest as the substance of morality. And second, excessive concern for oneself with or without exaggerated feelings of self-importance. तो ईगोइज्म में सुपेरियरिटी हो सकती है या नहीं भी होती है. इसमें खुद के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और उसके कुछ मॉरल्स होते हैं कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो. वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहते. In my previous video, I have explained a case of a Meniere's disease. The 80-year-old male patient, जो कि मंदिर के पुजारी थे, किसी की भी हेल्प नहीं मांगते थे और अपने काम वो खुद करते थे. तो मैंने उनको सल्फर दिया था. For better understanding, you can watch that video. So for egoism, there is a rubric, selfishness in repertory. In that, platina is very important remedy. Then we will see egotism. Egotism is a tendency to talk excessively about oneself. An exaggerated sense of self-importance. इसमें exaggeration होता है. Egoism में exaggeration नहीं है. An egotist is a person who wants to engross his opinions among others. They are self-centered, self-motivated and attention seekers. An egotist is an extrovert. They never listen to others' opinions and never consider themselves flawed. ये वो लोग होते हैं जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि सबने बस मेरी सुननी चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही सही है और इनके नज़र में दूसरे लोगों के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती है और अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते. क्लिनिक में भी जो पेशेंट्स बहुत बार मैंने, मेरा ये वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. बॉडी लैंग्वेज में भी जो उनका हाइजीन होता है और टोन ऑफ वॉइस से भी पता चल जाता है कि ये पर्सन इगोइस्टिक है. इगोटिज्म में भी प्लेटिना 3 मार्क्स के लिए है. फीलिंग ऑफ प्राइड इज पॉजिटिव एंड नेचुरल फीलिंग, बट व्हेन इट बिकम्स एक्सेसिव इट इज नोन एज वैनिटी. So vanity is excessive pride in or admiration of one's own appearance, qualities and achievements. जब पेशेंट बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है अपने लुक्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, मैंने वो किया, किस तरह से कंपटीशन जीता, कैसे वो दूसरों से अच्छे हैं रनिंग में, सिंगिंग में एक्सेट्रा, तो वैनिटी में पैलेडियम ये रेमेडी है. बिकॉज पैलेडियम डिज़ायर टू बी फ्लैटर्ड और लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स फॉर मे बी है. उसे खुद के बारे में अच्छा सुनना होता है लोगों से, इसलिए वो खुद ही अपनी तारीफ करता है, प्रेज करता है और प्राउड फील करता है. इसके बाद बेलाडोना, मर्क और पल्सरीला ये रेमेडीज भी वैनिटी में है. देन वी विल सी हॉटी. हॉटी इज एरोगेंटली सुपेरियर एंड डिसडेनफुल, having or showing an attitude of superiority and contempt for people or things perceived to be inferior. Disdainful is showing contempt or lack of respect. हिंदी में बोलते हैं घमंडी. तो इसमें एरोगेंस होता है, वो खुद को सुपेरियर तो समझते हैं लेकिन दूसरों को इन्फेरियर भी समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं. In the clinic it is very easy to identify haughty patients because you feel disrespected. उनकी बात आपको लग जाती है. For example, in the very beginning of my practice, one lady came with her child. Child had fever and other complaints, and she was little bit irritated. तो उसने कहा कि
हम बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को ही दिखाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आज नहीं है इसलिए यहाँ आना पड़ा, नहीं तो हम कभी भी छोटे क्लिनिक्स में बच्चों को नहीं बताते। तो उस लेडी ने खुद की सुपेरियरिटी तो बताई, लेकिन उसके साथ मुझे भी इन्फेरियर बता दिया। तो लाइको और प्लेटिना सबसे ज़्यादा हॉटी रेमेडीज़ हैं, उसके बाद सल्फर और वेराट्रम ये रेमेडीज़ हैं। देन वी विल सी नार्सिसिज्म. Narcissism is a psychological disorder in which person's physical or mental behavior shows excessive admiration or extreme self-love. These people neither share opinions nor things with others. They are extremely introverted. तो जो नार्सिसिस्ट होता है उसे दूसरों के ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं होता है, और ना ही वो अपने ओपिनियन दूसरों पर थोपता है, वो बस अपने आप में ही रहता है। Now we will see in short, egoism is about selfishness plus self-respect with or without superiority. Egotism is superiority plus exaggeration of self-importance. Vanity is superiority plus excessive pride. Haughty is superiority plus arrogance plus contempt for others. And narcissism is extreme self-love. So there is a very clear difference between all these rubrics. I tried to explain these rubrics in a very simple way. In this video, I want to answer the query of one of the viewer. He asked to DD between anguish and agony. Actually, they are very close synonyms. Definition is same, that is extreme physical or mental suffering. But agony is a violent, intense struggle, especially the struggle that precedes death, the final stages of a difficult or painful death. तो स्पेशली ये इस कंडीशन में यूज करते हैं. Then anguish is extreme anxiety in which the person feels defenseless, powerless to deal with a danger or problem. Then agony lasts for a long time, and anguish often occurs in the form of attacks that are very hard to control. So this is the difference between agony and anguish. I hope you like the video. Thank you for watching till end.